तो अगर मेरे को हो गया है तो अभी मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि मैं इससे बाहर आ सकूं? वो जो मैंने पहले कहा था ना राजेश खन्ना का डायलॉग, मतलब कि जाने वाले हैं, नंबर नहीं आया है आपका, बराबर। ये पहले दिमाग से निकाल दो। बोलते हैं पॉजिटिव फीलिंग, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग क्या है? एक शब्द है ना, तुमको सिर्फ स्माइल करते रहना है, यू नो, हंसते रहना है कि चल इंडिया में इतने ब्लेस्ड है कि सब गुरुज हमारे पास है। कुछ नहीं तो बैठ जाओ, चौकड़ी मार के श्वास ले लो। आपको मालूम है ये सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, और जब हम टेंशन में होते हैं तो सूर्य नाड़ी फटफट जा रही है। तो आपको सिर्फ एक नाक बंद करके श्वास लेना है। 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में आपके नेक्स्ट 59 मिनट्स बहुत बढ़िया चलेंगे। सिर्फ 1 मिनट करना है। फिर रहा डाइट, हमने डाइट कहा कि सुबह में आपका क्लीनिंग टाइम है, तो सुबह में हम क्या खाएंगे? हम एक ही भगवान का खाना खाएंगे। भगवान का खाना क्या है? क्या देते हैं भगवान को? चिकन बिरयानी देते हैं। फ्रूट्स। एग्जैक्टली। तो अब फ्रूट्स खाना है सुबह उठ के। सबसे पहले स्टेजेस में मत लाओ, मतलब मुझे हो गया 4th स्टेज या 3rd स्टेज या 2nd स्टेज में, क्योंकि ये मेडिकल की तरफ से है। हम कभी कभी 1st स्टेज को ही क्लियर कर सकते हैं और हम 4th स्टेज को भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये स्टेजेस सिर्फ मेडिकल वालों के लिए। अगर आपने, जैसे मैंने कहा, व्हील अलाइनमेंट कर दिया पूरा साथ, तो आपने सुबह में फ्रूट्स खा लिया, फिर आप लंच में क्या खाओगे? लंच में जैसे मैंने कहा 2 चीज आप मिक्स नहीं करोगे। हम, आपको रोटी खानी है, रोटी सब्जी खा लो। आपको चावल खाने हैं तो दाल चावल खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक खाना, सो अगर आपने दोपहर में रोटी चावल खा ली, आई मीन रोटी सब्जी खा ली, तो शाम को दाल चावल खा लो। हाँ, हमेशा याद रखना है, थाली, खाने की थाली पीछे रखनी है। पहले सैलेड का बोल, प्लेट, जो भी, पाव किलो तुम्हारी पसंद, गाजर अच्छी लगती है, मूली अच्छी लगती है, टमाटर अच्छा है, खीरा अच्छा लगता है, जो भी पसंद है कुचुम्बर बना सकते हो। लेकिन एक चीज मुझे ये नहीं पसंद है, ठीक है, वो मत खाओ, दूसरा खा लो। पर सैलेड पाव किलो कम से कम खा लो। सो लंच में हम लोग को सैलेड के बाद क्या खाना चाहिए? फिर आपको रोटी सब्जी, मैं हमेशा कहती हूँ 2 सब्जी आपकी थाली में होनी चाहिए। वो कैंसर का 1st स्टेज हो या लास्ट स्टेज या नॉर्मल पीपल का भी हो। एक है हरी पत्ती वाली सब्जी, वो मेथी, मूली, जो भी हरी सब्जी, ग्रीन्स, क्योंकि उसमें जितना क्लोरोफिल है वही तुम्हारा हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। गोली और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं बढ़ने वाला। आपका एचपी जो बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेंट, वो हमारी हरी सब्जी में होता है। और दूसरा है अंकुरित दालें। वो जो पॉलिश दालें मत खाओ, तो येलो मूंग मत खाओ, लाल मसूर मत खाओ। ओके, सो मैं अब हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, अंकुरित दालें मतलब जो भी भिगो के उसको मुंह खाता है उसको अंकुरित दालें बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो उससे हमारा फायदा बहुत, उससे अपना पूरा प्रोटीन आ जाता है। और हमें कहाँ मालूम था पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन, मिनरल्स हमारे खाने में। इसीलिए तो इंडियन खाना बेस्ट है, क्योंकि हमारी थाली बनती थी उसमें अचार। मुझे बहुत सारे कैंसर पेशेंट पूछते हैं, मैडम अचार खाऊं, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। मैं बोली प्लीज खा लो, थोड़ा मेरे घर में भी बेच दो। क्योंकि अचार के साथ हमारा क्या कनेक्शन है? हमारी नानी की याद आती है, दादी की याद आती है, गाँव की याद आती है, कैरी तोड़ने की, उस भरनी की याद आती है। और उसमें फीलिंग्स क्या आते हैं? प्यार वाले। करेक्ट। तो कुछ भी खाना है प्यार से खा लोगे, उसका असर ही अलग है। इसलिए मैं कहती हूँ होटल में इसलिए नहीं खाना, क्योंकि होटल का खाना बहुत टेस्टी रहता है, क्योंकि वो जो पकाता है वो ओनर नहीं है। तो वो 2 चम्मच तेल के बदले 4 डालता है। उसका क्या जाता है ना, हम लोग बोलते हैं, जैसे वो जोक मारते हैं ना, मेरा क्या जाता है? अचार की क्वांटिटी कम रखना, आप जो भी खाओ वो बराबर पोर्शन साइज में खाओ। बिल्कुल। Exactly. आपका पेट बात करेगा आपसे। आपको पता है, पार्टी में जाते हो या कहीं शादी में जाते हो, तो आपने वो एनवेलप दिया है ना, तो उसकी वसूली करनी है। बुफे में जाते हो, 800 रुपया 300 रुपया भर लिया है, तो भर लेना, प्लेट को भी भर लेते हो। और उसी दिन आप शाम को जाओ, आपकी हालत खराब। फिर आप हिसाब बोल लोगे एसिडिटी हो गई, मेरे को बहुत एसिडिटी। ये तो मेन है। जितने भी आपने पूछा था ना क्या सिम्टम्स है, एक सिम्टम एसिडिटी है, क्योंकि हमारा जो 4.5 लीटर खून है उसका एक पीएच होता है, 0 to 7 एसिड, 7 to 14 एल्कलाइन। हमारा खून का पीएच 7.3 यानी एल्कलाइन। जब ये विचार, वो भी एसिड डालता है। प्लीज गलत फहमी में मत रहो कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप जितना विचार करते हो, 1 ड्रॉप एसिड, मैं नाम्स नहीं ले रही हूँ, कॉर्टिसोल जो एड्रेनालिन हम कहते हैं, वो ड्रॉप्स गिरते हैं। तो आपका खाना बढ़िया होगा, लेकिन आप विचारों के भंडारों में दब रहे हो, तो वो भी एसिड करेगा आपकी। तो आप कितना भी इनो ये खा लो, कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो खाना आप लंच ले रहे हो, तो उसमें आपका खाने में ये 2 सब्जियां होना जरूरी है। शाम के वक्त क्या खाना है? आपको प्लीज मैं बता दूं, आपका सेवपुरी वाला, समोसा वाला सुबह में 6 बजे नहीं आता। क्यों आता है? 4 बजे आता है। क्योंकि आयुर्वेदा में हमें सिखाया है कि हमारा जो टेस्ट बड्स है, सुबह में मीठा, तुम्हें प्योर पेट्रोल चाहिए, और शाम को नमकीन, क्योंकि आपकी सेवरी बड्स, जो टेस्ट बड्स बोलते हैं ना, हिंदी में नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, वो शाम के वक्त ना, पानीपुरी वाला सेवपुरी, तो उस वक्त आपको वो खाना है। वो खाना है, लेकिन उसमें क्या खाना है? उसमें आप रगड़ा पैटिस खाओ, छोले खाओ, आलू खाओ। ये आलू को बड़ी गालियां देते हैं, पर आलू सबसे बेस्ट खाना है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता तो आलू खा सकते हैं। इसमें आलू को गाली देने की वजह भी है, लाइक यस, सो French fries. चिप्स और फ्रेंच फ्राइज, सो पॉइजन है, वो प्योर पॉइजन है। तो आलू उसमें टिक्की। जो मैडम कह रही है वो आलू बॉइल्ड आलू है, टिक्की। यस, सो छिला हुआ आलू है, प्रोसेस आलू नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जितना छिलटे के साथ, Yes. जितना छिलटे के साथ खा लो उतना बढ़िया है। Okay. राइट। शाम को रगड़ा पैटिस खा लो, क्योंकि मैं जब डाइट देती हूँ कैंसर पेशेंट को, मैं उनसे 3 चीज निकालती हूँ। ओके, वो एक है शक्कर। Yes. शक्कर को सफेद करने के लिए केमिकल्स डालते हैं। Yes, अगर बहुत आप processing अपनी होता है। दादी नानी से पूछो, उन्होंने काली चाय, काली कॉफी, उन्होंने मतलब गुड़ के साथ बनाई हुई है। साउथ का अलग गुड़ है, महाराष्ट्र का गन्ने का गुड़ है, साउथ में पाम ट्री का गुड़ है। Okay. आप सोचोगे Yes. कि शुगर केन में भी, गुड़ में भी कितनी वैरायटी है। बराबर, उस तरह से खाना है, तो आपकी चाय भी उस गुड़ से बनेगी। तो सबसे पहले आपकी शक्कर निकल जाएगी। बराबर। हाँ, उसके बदले गुड़ खा लो, शहद खा लो, अगर प्योर मिलता है तो। हाँ, तो इसमें मैं ये पूछना चाहता था कि शक्कर का कितना बड़ा रोल है कैंसर के बहुत बहुत बढ़िया। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरा पहला रिसर्च, जबकि मुझे बीमारी भी नहीं हुई थी तब भी मैं बड़ी शान से बोलती थी, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आईसीयू में हूँ, तो मैं 20 कप चाय पीती थी। क्योंकि कभी कभी वक्त नहीं मिलता था खाना खाने। कैंटीन 1st फ्लोर पे है, मैं काम कर रही हूँ 19 माले पे, 4 लिफ्ट में जगह नहीं मिलती है, आईसीयू में निकल नहीं पाते, लंच ब्रेक उतना ही टाइम पे होता है,
तो इसलिए शान से कॉफी और चाय, नहीं पहले हम इंडिया में थी तब चाय, और यूएस में गई तब कॉफी। हाँ, क्योंकि वो तो काउंटर्स है, हाँ। और उसमें मैं आई एम वेरी स्वीट बोल के और स्वीट डालती थी, 3 चम्मच बड़े स्वीट टूथ है। स्वीट टूथ है। ये बहुत लोग प्राउड करते हैं बताने में मेरे को स्वीट टूथ है। पता चला कि ये स्वीट वाला गलत स्वीट है, तो इसीलिए पहले शक्कर निकाल दो आपके खाने से। कैंसर हो ना हो, नहीं होना चाहिए, तो कैंसर के लिए शक्कर निकालना है। 2 नंबर में हम लोग दूध निकालते हैं। ओके। हाँ, पूछो, क्योंकि जब मैं दूध का बोलती हूँ तो सब Seriously? लोग, हाँ सीरियसली, क्योंकि दूध, दही, मट्ठा, चीज, पनीर, ये तो हमारा खाना बना है, तो मैडम प्रोटीन कहाँ से आएगा? बराबर। हाँ, लेकिन आपको कौन सा दूध, आप प्लीज चेक कीजिए। हमें दूध पहले 2 साल, जबकि माँ का दूध, Okay. आपने कोई जानवर को देखा दूसरे जानवर का दूध पीते, गाय को भैंस का दूध पीते Right. नहीं, तो हमारा जो दूध का कंजम्पशन है वो हमारे मतलब माँ की दूध से ही बना हुआ है। आप देखो कि 2-2.5 साल के बाद जब आप बच्चे को ग्लास में दूध देते हो, वो उल्टी करता है, फिर आप बॉर्नविटा और लेक्स, ये कॉम्प्लान सब डाल के, और आजकल तो टीवी पे तो कॉम्प्लान बॉय, इसलिए पेरेंट्स और 1-2 चाटा चढ़ा के पिलाते हैं, उसको बिल्कुल नहीं जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा काउस मिल्क अभी है ना, A2 मिल्क एंड ऑल Yes, आता yes, है। yes, हाँ। अरे भैया, आपका बच्चा जब पैदा होता है 3 किलो बनता है, हाँ, जी। गाय का बच्चा 100 किलो। आपकी माँ के दूध में प्रोटीन 0.9 है, गाय के दूध में 3.9 है, ओके। तो ये बच्चा ऐसा फूगेगा, लेकिन आगे जाके इसकी किडनी खराब ही होंगे ना, क्योंकि Okay. गाय के दूध से। और ये जो गाय का दूध था, जो हमारे आयुर्वेदा में भी लिखा है, हाँ। लेकिन वो अपनी गाय थी, ओके, हाँ। अपने घर में थी, हम्म। उसको सब कुछ पता था। मैं अभी 2 साल पहले देहरादून गई, गौशाला में मैंने पढ़ाई की। वो गाय है ना, आप उसको चारा खिलाओ, वो आपके हाथ को चाटती है, मतलब ग्रास खाती है, जिसमें आपकी विटामिन डेफिशिएंसी है, Okay. और इस पे रिसर्च हो रहा है। ओके। और हमें नहीं लगता, हमें लगता है A2 का मिल्क पी ले, या फुल क्रीम वाला मिल्क पी ले। तो वो सब मार्केटिंग की वजह से भी है हाँ, कि बिल्कुल। लोगों तो को दूध समझ की में नहीं जरूरत आता। नहीं, दही की जरूरत नहीं है, पनीर मट्ठा की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारा चीज है प्रोबायोटिक के लिए Okay. जो हम खा सकते हैं। और तीसरा चीज तो गेहूं मैंने बोला था, हम्म। तो इसीलिए कि दूध में जो नुकसान होता है आज, जो बलगम होता है, बच्चों को हम दूध पिलाते हैं, बलगम हो जाता है, जुलाब होता है, तो हम दूध बंद करते हैं। तो दूध कोशिश करके मत पिया करो।